अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 12 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर सीखना शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 1 देख चुके हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसकी 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स है। जनरल बनाना है, लेजर पोस्टिंग्स करनी है और ट्रायल बैलेंस बनाना है हमें। तो पहला टारगेट है जनरल। तो अब देखें, इसको हम स्पीडली देखते हैं इन तमाम ट्रांजैक्शंस को। ओनर इन्वेस्टेड कैश 5000, फर्नीचर 2000 इन हिज बिजनेस। कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट और इन्वेस्टमेंट हो रही कैपिटल क्रेडिट। नंबर 2, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट $4000 फ्रॉम वॉटसन। गुड्स खरीद रहे क्रेडिट पर, परचेज डेबिट, वॉटसन क्रेडिट। नेम ऑफ सप्लायर इज मेंशन, नो नीड टू राइट, अकाउंट्स पेबल। नंबर 14, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कलीम डेबिट, सेल्स क्रेडिट। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स के घटने का रीज़न लिखना है, गुड्स डिक्रीजिंग ड्यू टू सेल्स, तो कलीम डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेम ऑफ कस्टमर इज़ मेंशन। नंबर 18, वी पेड वॉटसन हिज अकाउंट बाय कैश $700। लाइबिलिटी घट रही है, वॉटसन डेबिट, कैश क्रेडिट, ये हम देख चुके हैं पहले। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अस बाय कलीम $100। कलीम गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है, गुड्स बढ़ रहा है हमारे पास। तो गुड्स बढ़ रहा है, या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न डेबिट और कलीम क्रेडिट, क्योंकि ये पैसे अकाउंट रिसीवेबल हमारा घट गया, अब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। 22, रिटर्न गुड्स टू वॉटसन $250। वी आर रिटर्निंग गुड्स टू वॉटसन। वॉटसन से हमने क्रेडिट पे गुड्स बाय किया था, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, डिफेक्टिव होगा इस वजह से हम रिटर्न कर रहे हैं। तो वॉटसन डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो वॉटसन डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। लास्ट वन, कलीम पेड एस इज अकाउंट इन कैश $80। कलीम हमें पेमेंट कर रहा है $80, तो कैश डेबिट और कलीम रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं। रिसीवेबल के डिक्रीज़ होने का मतलब है एसेट डिक्रीज़ हो जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब हमारा बी रिक्वायरमेंट हमने बी रिक्वायरमेंट अटैम्प्ट करना है। पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शन इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। अब हमने ट्रांजैक्शंस की पोस्ट करनी है। अब हम देखेंगे ये तमाम जो जनरल एंट्रीज़ है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो एक कैश का अकाउंट नंबर 1, फर्नीचर का अकाउंट नंबर 2, कैपिटल का अकाउंट नंबर 3, परचेज नंबर 4, वॉटसन नंबर 5, ये सारे नए अकाउंट है जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे। कलीम नंबर 6, सेल्स नंबर 7, वॉटसन का अकाउंट ओपन हो चुका है, नो नीड। देखिए वॉटसन का अकाउंट ओपन हो चुका है, नो नीड टू ओपन इट। फिर कैश का अकाउंट भी ओपन हो चुका है, कैश का अकाउंट भी देखिए यहाँ ओपन हो चुका है, इग्नोर इट। सेल रिटर्न नंबर 8, कलीम का अकाउंट ओपन हो चुका है, नो नीड टू ओपन इट। वॉटसन का अकाउंट ओपन हो चुका है, परचेज रिटर्न नंबर 9, कैश का अकाउंट भी ओपन हो चुका है, कलीम का भी अकाउंट ओपन हो चुका है। तो हमने 9 अकाउंट्स को ओपन करना है। अब हम देखेंगे 9 अकाउंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 9 अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। तो आपने देखा 9 अकाउंट्स आपने ओपन करने हैं और एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करना है ताकि बैलेंसिंग में कोई इशू ना आए। अब हम कैश के अकाउंट को टारगेट करते, देखिए कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है और कहाँ पर हुआ है, कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है और कैश यहाँ पर डेबिट हुआ। 3 ट्रांजेक्शन्स में कैश की इन्वॉल्वमेंट है। अब हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ कैश डेबिट होगा डेबिट करेंगे, जहाँ कैश क्रेडिट होगा वहाँ क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम 110 में डेबिट हो रहा है, 110 में कैश डेबिट हो रहा है, 5000 से लिख दें 5000। क्रॉस रेफरेंस कैपिटल है, डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल लिखते हैं। फिर उसके बाद कैश क्रेडिट हो रहा है, देखें यहाँ पर कैश को हैंडल कर लिया।
कैश क्रेडिट हो रहा है 700 से, 700 लिख दें। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस वॉटसन है, लिख दें वॉटसन, वॉटसन और डेट है 18/10। उसके बाद कैश डेबिट हो रहा है $80 से, $80 लिख दें। क्रॉस रेफरेंस कलीम बना हुआ है, डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होगा, कलीम लिख दें। देखें बिल्कुल उसी पैटर्न से हम कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट किया हमने, 27/10। तो कैश की ट्रांजैक्शंस को हमने हैंडल कर लिया। अब हमारे पास पहला अकाउंट था कैश का, हमारा पहला अकाउंट था कैश का, हैंडल कर लिया। अब है फर्नीचर का अकाउंट। अब फर्नीचर देखें, एक यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, एक पहली ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और फर्नीचर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है $2000 से, लिख दें $2000। क्रॉस रेफरेंस इसका भी कैपिटल है, डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होगा, कैपिटल, और डेट है 1/10। तो फर्नीचर को भी हमने हैंडल कर लिया। अब तीसरा अकाउंट है हमारे पास कैपिटल। तीसरा अकाउंट हमारे पास क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल सिर्फ इस जगह इन्वॉल्व हुआ और कहीं पर भी कैपिटल इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और ये पहली ट्रांजैक्शन में। चलें अब इसको भी पोस्ट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है $7000 से। क्रेडिट कितने से क्रेडिट हो रहा है? $7000 से। तो एक क्रेडिट है और 2 डेबिट्स हैं। देखें रूल इम्पॉर्टेंट क्या है, डेबिट और क्रेडिट की रकम बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है वी हैव फॉलोड द डबल एंट्री सिस्टम। अब 1 टाइम क्रेडिट हो रहा है 7, लेकिन इसके 2 क्रॉस रेफरेंस बन रहे हैं, एक कैश बन रहा है और एक फर्नीचर। तो आपने 7000 ब्रेक करके लिखना है, 1/10 लिख दिया। एक का क्रॉस रेफरेंस बना कैश, एक का कैश लिखा आपने $5000, और एक का है फर्नीचर। तब मिलाकर ये दोनों फर्नीचर लिख दिया आपने $2000 से। तो 2 क्रॉस रेफरेंस अगर ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 7000 बन रहे हैं। तो ये भी हमने कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया। अब फोर्थ अकाउंट है परचेजेस। फोर्थ अकाउंट क्या है? परचेजेस। अब परचेज की इन्वॉल्वमेंट देखें, परचेज नंबर 1 में नहीं है, परचेज एक ये हो गया, एक इस ट्रांजैक्शन में, और परचेज कहीं पर भी नहीं है बल्कि परचेज रिटर्न है। तो परचेज और परचेज रिटर्न इंटायरली चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो परचेज को हम टारगेट कर रहे हैं। परचेज कितने से हो रहा है? 4000 से डेबिट। तो आपने 4000 लिख दें डेबिट, 4000 डेबिट। क्रॉस रेफरेंस इसका क्या बन रहा है? क्रेडिट में वॉटसन, तो लिख दें वॉटसन, वॉटसन, और डेट है 5/10। तो परचेज को भी हमने हैंडल कर लिया। अब फिफ्थ अकाउंट है वॉटसन। फिफ्थ अकाउंट हमारा कौन सा है? वॉटसन। वॉटसन की इन्वॉल्वमेंट नंबर 1 में ट्रांजैक्शन में नहीं है, यहाँ पर है, यानी इस ट्रांजैक्शन में है, और यहाँ पर भी है, तो इस ट्रांजैक्शन में भी है, और यहाँ पर भी है। तो 3 ट्रांजैक्शन में वॉटसन की इन्वॉल्वमेंट है। अब हम इसकी पोस्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में देखें वॉटसन क्रेडिट हो रहा है $4000 से, लिख दें $4000 से। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या है? परचेजेस, तो लिख दिया परचेजेस, परचेजेस, और डेट है 5/10। उसके बाद इसमें भी वॉटसन, इस ट्रांजैक्शन में वॉटसन डेबिट हो रहा है 700, लिख दें। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस इसका क्या है? इसका क्रॉस रेफरेंस है कैश। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैश। तो डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होता है कैश, और डेट है 18/10। फिर वॉटसन यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, डेबिट है 250 से, 250 से डेबिट कर दें। और क्रॉस रेफरेंस इसका क्या है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं अगर जगह ना हो। तो ये है 22 अक्टूबर, और कहीं पर इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वॉटसन के अकाउंट को भी हमने फिल कर दिया। तो 5 अकाउंट्स हमने 5 अकाउंट्स में हमने ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर चुके हैं। अब नंबर 6 है कलीम।
नंबर 6 अकाउंट हमारा कौन सा है? कलीम, ये नंबर 6 है ये। अब कलीम में अब हम देखेंगे 6 में कलीम के इन्वॉल्व 1 में नहीं है, 2 में नहीं है। कलीम एक साइड ये इन्वॉल्व हुआ इस ट्रांजेक्शन्स, कलीम इसमें भी नहीं है, और कलीम यहाँ पर भी इन्वॉल्व हुआ, इसको भी टारगेट कर लिया हमने, और कलीम इसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है क्रेडिट। अब कलीम में पोस्ट करेंगे। कलीम फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, कलीम डेबिट हो रहा है 2500 से, तो 2500 से डेबिट कर दें आप। अच्छा, डेबिट हो रहा है तो क्रॉस रेफरेंस क्या है, सेल्स। सेल्स और डेट कौन सी है, डेट लिख दें 14/10, 14/10। फिर इसके बाद कलीम की इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजैक्शन में। कलीम क्रेडिट हो रहा है $100 से, तो 100 से क्रेडिट कर दें। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या है, कलीम क्रेडिट हो रहा है तो सेल रिटर्न। क्रॉस रेफरेंस क्या है, सेल रिटर्न, तो लिख दें सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न और डेट क्या है 21/10, 21/10। फिर उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में कलीम क्रेडिट हो रहा है $80 से, लिख दें। और क्रॉस रेफरेंस क्या है, कैश, और डेट है 27/10। तो हमने कलीम के अकाउंट में भी तमाम ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर दी। अब हम 7 ट्रांजैक्शन है हमारी, 7 ट्रांजैक्शन है सेल्स। सेल्स में अगर आप देखें तो पहली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है सेल्स, यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसको टारगेट करना है। अच्छा, सेल्स और कहीं पर नहीं है, तो 1 टाइम है सेल्स की इन्वॉल्वमेंट, तो सेल्स की पोस्टिंग करते हैं। सेल्स क्रेडिट हो रहा है 2500 से, 2500 से क्रेडिट हो रहा है सेल्स, और क्रॉस रेफरेंस बन रहा है कलीम। कलीम और डेट है 14 अक्टूबर 1/10। तो कलीम की अकाउंटिंग, कलीम के सेल्स के अकाउंट में हम पोस्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है सेल रिटर्न अकाउंट। अब सेल रिटर्न में अगर हम देखें तो सेल रिटर्न में इधर इन्वॉल्वमेंट है 1 साइड, और कहीं पर भी सेल रिटर्न नहीं है। तो अब इनमें पोस्ट सेल रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, और इसका क्रॉस रेफरेंस बनेगा कलीम। तो सेल रिटर्न कितने से डेबिट हो रहा है, $100 से, $100 से डेबिट हो रहा है। क्रॉस रेफरेंस होगा कलीम और डेट है 21/10। तो कलीम के अकाउंट सेल रिटर्न के अकाउंट में भी हमने पोस्टिंग कर दी। अब लास्ट अकाउंट है 9 नंबर, देखें परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में इन्वॉल्वमेंट एक ये नज़र आ गई, तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न की इन्वॉल्वमेंट है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, और इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट में होगा कलीम, वॉटसन। तो क्रॉस रेफरेंस परचेज रिटर्न का क्या है, वॉटसन। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है $250 से, लिख दिया $250 से, और लिख दिया क्रॉस रेफरेंस वॉटसन, और डेट है 22/10। तो हर अकाउंट में हमने प्रॉपर जगह पे पोस्टिंग कर दी। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तमाम लेजर अकाउंट्स को। अब कैश के अकाउंट को अब हम बैलेंस करते हैं, कैश के अकाउंट को बैलेंस करना सीखते हैं। तो देखिए विच साइड इज़ ग्रेटर, कैश के अकाउंट की अगर हम बात करें तो किस साइड की रकम बड़ी है, डेबिट की बड़ी है। तो आपने डेबिट में लिखना है 5080, क्या लिखना है 5080, और डबल लाइन डाल दें, और सेम बैलेंस लेसर साइड पे लिख दें 5080, डबल लाइन डाल दें। लेकिन दोनों बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका अगर 5080 में से 700 माइनस करेंगे, 5080 में से 700 माइनस करेंगे तो 4380 आएगा बैलेंस करने के लिए। अब ये बैलेंस हो गया, और हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मंथ ऑफ अक्टूबर की है, तो ये बैलेंस बन जाएगा
11 यानी नवंबर के महीने में एंटर हो गए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 43880। तो ये बैलेंस हो गया। इसी तरह फर्नीचर के अकाउंट को अगर हम बैलेंस करते हैं, विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड। अगर एक ही अमाउंट हो तो पुट डबल लाइन, सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड, बैलेंस कैरिड डाउन $2000, डबल लाइन। अब ये बैलेंस हो गया। एवरी बैलेंस कैरिड डाउन विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस का ये हम बेसिकली ये जो बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ये हम डेबिट से क्रेडिट की तरफ लेकर आए। तो 111, अब बराबर करने के लिए आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज़ करना है 2000। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में विच साइड इज़ ग्रेटर, क्रेडिट साइड। इसको दो अमाउंट है तो टोटल कर लें। चलें, टोटल कर लिया आपने, ये 7000 आ गया हमारा। 7000, सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड 7000, और इसको बैलेंस कैरी डाउन करेंगे बराबर करने के लिए। दो बैलेंस है तो टोटल कर लें 7000 और बराबर। अब ये इसको बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, 111 बैलेंस ब्रॉट डाउन और आपने 7000 नीचे लिख दिया। हर बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। अब चौथे में परचेज अकाउंट एक ही बैलेंस है, डबल लाइन डाल दें, यही बैलेंस कैरी डाउन बनेगा। ये बैलेंस कैरी डाउन लिख दें, बैलेंस कैरी डाउन 4000, डबल लाइन डाल दिया, और 111 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। इसी तरह वॉटसन के किस साइड की रकम बड़ी है, टोटल कर ले। वॉटसन का विच साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड, तो 4000 लिख दिया आपने। यही बैलेंस आप लेसर साइड पे भी लिख दें 4000। अब बराबर करने के लिए कितनी अमाउंट लाएं कि ये बराबर हो जाए, बैलेंस कैरिड डाउन। तो 4000 में से अगर आप माइनस करते हैं 950, कितना 950, तो 3050 आएगा बैलेंस, और 111 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका कितना 3050। इसी तरीके से कलीम के अकाउंट को देखते हैं। तो डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, तो डेबिट का टोटल किया 2500 आ गया, आपने 2500 डबल लाइन डाल दी, इधर भी 2500, बिल्कुल पैरेलल 2500 लिखना है। बराबर करने के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस लाएं कि बराबर हो जाए 2350 बैलेंस लाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का ब्रॉट डाउन बनेगा। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, हम डेबिट से क्रेडिट की तरफ ला रहे हैं ताकि ये बराबर हो जाए। तो दोबारा डेबिट की तरफ लेके आ जाए, 111 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लेंगे, आएंगे 2350। इसी तरह सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो एक ही अमाउंट है, डबल लाइन यहाँ डाल दें, और इधर बैलेंस कैरिड डाउन लिख दें 2500 लिख दें। एक ही अमाउंट है, पुट डबल लाइन, एवरी बैलेंस कैरिड डाउन विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने 2500 लिख दें। इसी तरह सेल रिटर्न में एक ही बैलेंस है, 100 पुट डबल लाइन, और इसी को यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन कर दें $100 से, डबल लाइन, एवरी बैलेंस कैरिड डाउन विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 लिख दिया। इसी तरह परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, एक ही अमाउंट है, पुट डबल लाइन, और इधर बैलेंस कैरिड डाउन बराबर करने के लिए बैलेंस कैरिड डाउन
तो स्टूडेंट ध्यान में रखें, जब कैरी डाउन कर रहे हैं तो आप लाजमन बैलेंस ब्रॉड डाउन करें, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स में। तो 111 बैलेंस ब्रॉड डाउन $250। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 अक्टूबर 2015। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो देखें, पहला अकाउंट से लेजर अकाउंट कैश को लिख दिया आपने, हम टाइम सेव किया इसलिए मैंने लिख दिया। दूसरा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में फर्नीचर है, फर्नीचर का भी लिस्ट बना दी हमने। कैपिटल है, कैपिटल की भी बना दी। परचेजेस हैं, परचेजेस की भी बना दी। वॉटसन है, वॉटसन के भी अकाउंट हमने लिस्ट डाउन कर दिया। कलीम है, कलीम का अकाउंट भी लिस्ट डाउन कर दिया। सेल्स है, सेल्स का अकाउंट भी लिस्ट डाउन कर दिया। सेल्स रिटर्न है, सेल रिटर्न का भी अकाउंट लिस्ट डाउन कर दिया। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का भी अकाउंट लिस्ट डाउन कर दिया। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? एंड देयर बैलेंसेस ब्रॉड डाउन। अब सबके बैलेंसेस ब्रॉड डाउन को आप कॉपी कर दें और इससे ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन देखें, ये रहा। कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर हम कॉपी करें तो देखें कैश का बैलेंस, एक मिनट, कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन है, अब कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन देखें ये है 4380। डेबिट में 4380 लिख दें। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं। कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 4380। 4380। इसी तरीके से फर्नीचर का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2000, लिख दें डेबिट में 2000। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 7000, देखें लिखा हुआ है 7000, क्रेडिट में 7000 क्रेडिट। इसी तरीके से परचेजेस का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 4000, कितना है? 4000 डेबिट में, तो डेबिट पे लिख दें। लेकिन बैलेंस ब्रॉड डाउन में कॉपी कर रहा हूँ। लेजर अकाउंट को लिस्ट डाउन कर दिया और इसके बैलेंसेस ब्रॉड डाउन को लाजमन आपने कॉपी करना है 4000। फिर वॉटसन का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 3050। 3050। फिर कलीम का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2350। 2350। फिर सेल्स का ब्रॉड डाउन है $2500, लिख दें $2500। फिर सेल रिटर्न का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 100, लिख दें 100। परचेज रिटर्न का बैलेंस ब्रॉड डाउन है 250, तो 250 आप लिख दें। अब हम इसका टोटल करेंगे और टोटल करके देखेंगे कि आया ये बैलेंस दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब स्टूडेंट, अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इसका टोटल अगर आप करेंगे तो 12,800 आएगा, और इसका भी टोटल करेंगे 4380। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी फॉर्चुनेटली 12,800 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ट्रायल बैलेंस इज़ इक्वल विथ ईच अदर। ट्रायल बैलेंस एक दूसरे के बराबर है। जब भी दूसरी डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की ये होती है कि इसका ट्रायल बैलेंस का एडवांटेज क्या है? इट शोज़ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करें ट्रायल बैलेंस की, ताकि कोई कन्फ्यूजन ट्रायल बैलेंस के हवाले से ना रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।